Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 10, which is based on unit 8, Introduction to Algebra, exercise 8A. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है. राइट डाउन सेपरेटली द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. हमने इनको टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इनकी टर्म्स को सेपरेट करना है. आपको पता है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जाता है. अब वो कह रहा है इन टर्म्स को आपने सेपरेट करना है. टर्म को सेपरेट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो उसके साथ साइन होगा उसका खास ख्याल रखना है आपने सेपरेट करते हुए. यहां पे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस 2c. अब मैंने इनकी टर्म्स को सेपरेट करना है. इन टर्म्स को सेपरेट करने के लिए देखिए तीन टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पे, a b और 2c. ये तीन टर्म्स हैं, लेकिन इनके जो साइन है वो आपने ख्याल रखना साइन का. देखें क्या है, यहाँ पे प्लस a है, प्लस b है, माइनस 2c है. और अगर मैं इनको सेपरेटर कर दूंगा, अगर मैं इनको सेपरेट करता हूं तो क्या लिखा जाएगा हमारे पास, देखें प्लस a लिखा जाएगा एक कॉमा, प्लस b लिखा जाएगा, दूसरी टर्म आ गई, और माइनस 2c. ये सेपरेट हो गई तीनों टर्म्स. अब इस तरह करके आपने साइंस का ख्याल रखे कि जो आपके जो लेफ्ट साइड पे जो साइन होगा वो उसके साथ उसके टर्म के साथ ही लिखा जाएगा. जैसे a प्लस 2b माइनस 2c है तो a के साथ प्लस आएगा, b के साथ भी प्लस आएगा, और माइनस के साथ 2c आ रहा है. जो उसके लेफ्ट साइड पे जो साइन होगा वो आपने ख्याल रख के उसको सेपरेट करना है. a एक टर्म है, प्लस b दूसरी टर्म है, और माइनस 2c थर्ड टर्म है आपके पास. जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हमारे पास है. हमने इन टर्म्स को सेपरेट करना है. टर्म को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, लेफ्ट साइड पे जो साइन है उसको साथ रख के आपने इसको सेपरेट करना है. मतलब अब जो मैं इसको सेपरेट करता हूं, देखिए क्या है, यहां पे लेफ्ट साइड पे क्या है, माइनस है, माइनस 2xyz ये एक टर्म है. उसके बाद कॉमा लगा देना है, फिर माइनस 3xy ये दूसरी टर्म है. इसको सेपरेट कर दिया मैंने, और प्लस z थर्ड टर्म हमारे पास आ गई. इस तरह इनको सेपरेट कर दिया. कितनी टर्म्स है हमारे पास, माइनस 2xyz एक टर्म है, माइनस 3xy सेकेंड टर्म, और प्लस z ये थर्ड टर्म आपके पास आ गई. जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमारे पास है. a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वेयर माइनस bg स्क्वेयर माइनस ch स्क्वेयर. हमने इन टर्म्स को सेपरेट करना है. कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे पास हैं. तो मैं इनको सेपरेट करता हूं कैसे, देखें a b c एक टर्म आ गई, प्लस 2fgh सेकेंड टर्म आ गई, माइनस af स्क्वेयर थर्ड टर्म आ गई, माइनस bg स्क्वेयर फोर्थ, और माइनस ch स्क्वेयर ये फिफ्थ टर्म आ गई. सबके दरमियान में मैंने क्या किया, सेपरेट करने के लिए मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिए, और कॉमा करके उनको हमने सेपरेट कर दिया इन लोगों सारी टर्म्स को. ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वेयर माइनस bg स्क्वेयर और माइनस ch स्क्वेयर इज द जो 5 टर्म्स हैं वो सेपरेट हो गई. जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 5 है. राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हुज टर्म्स आर गिवन बिलो. हमारे पास जो टर्म्स दी हुई है, तीन टर्म्स दी हुई है. देखें पार्ट 1 में a माइनस 3b और 4c. अब जिस टर्म के साथ कोई साइन नहीं होगा वहां पे प्लस का साइन होगा. अब मैंने क्या किया, पहले सेपरेट करके हमने लिखा था क्वेश्चन नंबर 4 में. अब मैंने इनको इकट्ठा करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है. जैसे देखें मैं उसको अब लिखता हूं, कैसे लिखेंगे, a कॉमा खत्म करेंगे तो माइनस 3b इसके साथ आता है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं है टर्म के साथ वो प्लस का साइन आएगा, प्लस 4c. ये हमारे पास इकट्ठे हो गई. हमने सारे टर्म्स को इकट्ठा करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख दिया. यही हमारे पास आंसर है. a माइनस 3b प्लस 4c तीन टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया हमने. जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 हमारे पास है. देखिए तीन टर्म्स दी हुई है, माइनस 5abc माइनस 7bcd और 3abd. अब मैंने क्या करना है, इन सब टर्म्स को कॉमा खत्म करके इकट्ठा करके इनको लिखना है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है. तो कैसे लिखा जाएंगे, मैंने कहा जिनके साथ साइन नहीं होता याद रखिएगा, जिस टर्म के साथ कोई साइन नहीं होगा उसके साथ प्लस का साइन होता है. अब जैसे 3abd इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसके साथ बीच में प्लस का साइन आएगा. अब हम कैसे लिखेंगे इसको जरा लिख के देखते हैं. माइनस 5abc एक आ गया, ये देखें सेकंड टर्म के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 7bcd आ जाएगा. सेकंड यहाँ पे 3abd इसके साथ कोई साइन नहीं है, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा. जब कोई साइन नहीं तो फिर प्लस का साइन आएगा, 3abd. और ये हमारे पास आंसर आ गया. क्या बनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, माइनस abc माइनस 3bcd और प्लस 3abd हमारे पास बनी है एक्सप्रेशन. जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 हमारे पास है. 3u और माइनस 1/2gt. अब ये देखें दो हमें एक्सप्रेशन दी हुई हैं. अब इनको हमने इकट्ठा करके लिखना है या एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है. दो टर्म्स दी हुई है, 3u
-1/2 GT। अब मैंने क्या किया, इनको क्या करना था, इकट्ठा करके लिखना है, तो 3u माइनस का साइन जो उसमें लिखा हुआ है 1/2 GT, ये एक्सप्रेशन बन गई हमारे पास, और ये आंसर इसका आ गया 3u माइनस 1/2 GT। इसको हमने इकट्ठा करके लिखा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। जो दो टर्म्स थी सेपरेट हुई थी उनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, 3u माइनस 1/2 GT इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 10 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है कि एक्सरसाइज 8A के जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो हमने सॉल्व किया अभी, वो आपने नीट क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।